मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल पास की के बारे में कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसको आप अपने लैपटॉप में और मोबाइल में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गूगल पास की है क्या। तो गूगल पास की आपका मोबाइल में ही इनबिल्ट पास की होगा, मतलब जैसे कि हम लोग हर जगह पे पासवर्ड डालते हैं, तब आपको पासवर्ड डालने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आप जिस भी डिवाइस में पास की जनरेट कर लेते हैं तो वो पास की जब भी आप उस डिवाइस में लॉगिन करना चाहेंगे तो आप उस पास की के थ्रू आप अपने गूगल अकाउंट में साइन इन कर पाएंगे। इसके लिए ना ही आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको अपना पासवर्ड गूगल का जो होता है वो डालना पड़ेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पास की आपका गूगल पासवर्ड का काम करेगा, मतलब कहीं भी आपको पासवर्ड डालने का ज़रूरत नहीं है। अब ये कहाँ पे एक्टिवेट होता है, ये काम कैसे करता है। तो जनरली ये आपका मतलब अलग अलग डिवाइसों में एक्टिवेट होता है जहाँ भी अवेलेबल हो। जनरली ये ब्राउजर में एक्टिवेट होता है। हम लोग को लगता है इसे विंडोज़ में एक्टिवेट कर लिए तो आपको सारा मान के चलिए आपका विंडोज़ पीसी है, उसमें आपने 4 या 5 ब्राउज़र रखा है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, क्रोम है, एज है। तो मान के चलिए आपने क्रोम में ये चीज़ एक्टिवेट कर लिया, क्रोम में आपने आपके गूगल अकाउंट का पास की एक्टिवेट कर लिया और जब आप फायरबॉक्स में जब लॉगिन कीजिएगा तो क्या उस पास की से लॉगिन होगा? नहीं, मतलब हर एक ब्राउजर में ये पास की अलग जनरेट होगा। मतलब ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है, मतलब जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो हर एक डिवाइस के सिक्योरिटी सिस्टम से होता है। मतलब मान के चलिए आपका मोबाइल है तो आपके मोबाइल में सिक्योरिटी सिस्टम में मतलब आपका जो वेरिफिकेशन होता है कि आप ही वो बंदा है जो मोबाइल चला रहे हो, उसके लिए क्या पहला तो आपका पैटर्न होता है या पिन होता है या पासवर्ड होता है या फिर आपका फिंगरप्रिंट होता है या फेस लॉक होता है। तो जितने भी आपके मोबाइल को अनलॉक करने में यूज किए जाते हैं उसी जो इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल होता है आपका गूगल पास की को जब आप यूज़ करते हैं। मतलब जब जैसे मान के चलिए आप कहीं पे भी पास की जनरेट कर लिए तो जिस भी ब्राउजर में एक्टिवेट हुआ, जब आप उसका एक्सेस कीजिएगा या उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो उस डिवाइस में जो सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा उससे वेरिफिकेशन होगा आपका। उसके बाद ये अनुमति दिया जाएगा उस ब्राउजर को कि हाँ आप इस पास की को यूज़ कर सकते हैं और वो पास की यूज होगा और आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए अगर आपका विंडोज़ है या जो भी आपका लैपटॉप है उसमें अगर आपने किसी एक ब्राउजर में एक्टिवेट कर लिया तो आपका सारा ब्राउजर में लॉगिन नहीं होगा। आपको हर एक ब्राउजर में पास की जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पास की होता है ब्राउजर में होता है और ये ब्राउजर में ही एक्टिव रहेगा। आप इसको मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मतलब आप एक बात समझ लीजिए कि पासवर्ड इसे चोरी हो सकता है, पास की चोरी होने का कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि पास की उसी में इनबिल्ड हो जाता है और वो जो ब्राउजर है उसी को एक्टिव रहेगा और वहाँ से जो आपका मतलब डिवाइस में कॉन्टेक्ट होता है, मतलब जैसे कि हम लोग का पैटर्न वगैरह रहता है उसी से वेरीफाई होगा और उसका इस्तेमाल होकर आपका लॉगिन होगा। तो आपके सिस्टम में जितने भी ब्राउजर रहेंगे उसमें आपको सब में एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक में एक्टिवेट करके आप सब में लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्राई कीजिएगा तो आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। अगर आपने क्रोम में इसको एक्टिवेट कर लिया अपने विंडोज पीसी में और आप जैसे दूसरा ब्राउजर में जाइएगा तो वहाँ फिर से आपको पासवर्ड मांगेगा। अगर ट्राई अनदर वे में भी जाइएगा तो आपको सिर्फ पासवर्ड का ही ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया कि जो पास की है वो डिवाइस में नहीं ब्राउजर में एक्टिवेट होता है। मतलब जैसे अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो एंड्रॉइड फ़ोन में आप 3 या 4 ब्राउजर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने इसमें जैसे कि मतलब बताया जाता है कि जो पास की है एंड्रॉइड फ़ोन में ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहता है, लेकिन जब आप लॉगिन कीजिएगा फायरफॉक्स में या फिर जो आपका अलग ब्राउजर है उसमें तो आपको लॉगिन नहीं करने देगा, वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगे क्योंकि वहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पास की है आपका ब्राउजर में ही एक्टिवेट होता है, आपका सिस्टम में एक्टिवेट नहीं होता है। जितने भी प्रकार के ब्राउजर रहेंगे उनमें आपको आपका पास की मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उस पास की को इस्तेमाल जब आप कीजिएगा तो आपका जो फोन का सिक्योरिटी या जो आपका पीसी का सिक्योरिटी रहेगा उस सिक्योरिटी से आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद उस सिक्योरिटी को आपको यूज करने दिया जाएगा। तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि पास की पासवर्ड का रिप्लेसमेंट है और ये आप जहां भी अवेलेबल हो, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, आप हर जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने पर्सनल पीसी में करना है, पर्सनल मोबाइल में करना है। ये नहीं कि आप कैफे वाला पीसी में गए और वहाँ पे पास की जनरेट करके आ गए। ऐसा करने से ये होगा कि वहाँ जो बंदा जाएगा साइन इन करने के लिए, अगर उसको वहाँ का मतलब जो पासवर्ड रहता है वो पता रहेगा तो वो हमेशा लॉगिन कर पाएगा। तो आपको सिंपली ये पर्सनल डिवाइस में ही एक्टिवेट करना है और बाकी कहीं और जगह पे नहीं करना है। और आपके जितने भी मोबाइल में ब्राउजर रहे हैं आपको सारा जगह पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जनरली ये होता ही है कि जो भी हमारा मोबाइल डिवाइस होता है उसमें सिर्फ हम लोग क्रोम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और भी ब्राउजर का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप जब क्रोम का इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें जब अपना साइन मतलब कभी अगर साइन आउट हो गया और साइन इन करने का जरूरत हुआ या कभी भी पासवर्ड डालने का जरूरत हुआ तो आपका जो मोबाइल का पासवर्ड रहता है उससे आपका वेरिफिकेशन होकर जो स्क्रीन लॉक होता है उससे वेरिफिकेशन करके लॉगिन हो जाता है। क्योंकि जितने भी एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें पास की ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, आपको करने का जरूरत नहीं, उसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो जो अलग होता है जैसे कंप्यूटर वगैरह उसमें आपको करने की जरूरत होता है। और एक बात का आप ध्यान रखें कि जितना भी आपका ब्राउजर है सब में ये अलग अलग क्रिएट होगा,
सिर्फ एक ब्राउजर में क्रिएट करने से आप इसका इस्तेमाल हर एक ब्राउजर में नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ट्राई किया है और ये चीज़ नहीं होता है। जब मैंने उसमें फिर से किया तब हुआ। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोबाइल में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप कोई अलग ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं वो बताऊंगा। पीसी में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए आप मेरा जो पीछे वाला वीडियो उसमें देख सकते हैं, या मैं इसमें बता दूंगा। तो चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन में ले जाता हूँ और बताता हूँ कि आप मोबाइल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने पर्सनल मोबाइल पीसी में करें, कोई भी बाहर का डिवाइस या दोस्त का डिवाइस में क्रिएट ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो फाइनली हम लोग मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली ये वाला जो वेबसाइट है अपना क्रोम में ये वाला वेबसाइट myaccount.google.com खोल लेना है। खोलने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली इसे स्लाइड करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में आना। आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में आने के बाद आपको धीरे धीरे यहाँ पे स्लाइड करना है और देख सकते हैं यहाँ पे पासकी का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे चले जाना है। पासकी में जाने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के और आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। साइन इन हो जाने के बाद जहाँ जहाँ आपका पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा वो यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था, ये जो पास की है वो ब्राउजर में क्रिएट होता है, ना कि आपका मोबाइल में या कुछ और में। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विंडोज़ में अपना क्रिएट किया और ये मेरा क्रोम में क्रिएट हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये आपका ब्राउजर में क्रिएट होता है। अब चलिए यहाँ पे जैसे अभी दिखा रहा था, यहाँ पे जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें ऑटोमेटिकली मतलब क्रिएट हो जाता है, तो आप क्रोम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे किसी तरह का आपको क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बाय द वे आपका वाला अगर नहीं क्रिएट हुआ होगा तो कैसे आप देख सकते हो उस चीज़ को। जैसे कि अभी यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिल रहा मोबाइल में, तो आपको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड में चले जाना है। डेस्कटॉप मोड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे में आपको क्रिएट आप पासकी का ऑप्शन मिल जा रहा है, आपको यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा कि आपको कोई और डिवाइस में क्रिएट करना है या इसी में, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू दबाना है और यहाँ पे अपना जो लॉक स्क्रीन रहेगा उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ जैसे कि बता रहा है कि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पासकी जनरेट हुआ है, तो अभी ये करने नहीं देगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके दबा लेना है। और जिसका नहीं क्रिएट हुआ रहेगा वहाँ पे सिंपली लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर पासकी। तो इस प्रकार से आप अपना एंड्रॉइड डिवाइस पे पासकी को जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं आपको कि कैसे ये पासकी सिर्फ ब्राउजर में क्रिएट होता है। अभी मैं ये कोई अलग ब्राउजर यूज़ करूँगा, वहाँ पर दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट में ये चीज़ नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो फाइनली मैंने एक दूसरे ब्राउजर में, ये क्रोम नहीं है, क्रोम का तरह ही दिखता है ये ब्राउजर, देख सकते हैं उल्ला ब्राउजर नाम है इसका। तो ये ब्राउजर मैंने फाइनली ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डालकर ट्राई करता हूँ कि इसमें पासकी का ऑप्शन मिलता है या नहीं। तो नहीं मिला, ट्राई अनदर वे भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं सिर्फ पासवर्ड है। इससे ये बात क्लियर है कि ये जो पासकी सिर्फ ब्राउजर में क्रिएट होता है। ये नहीं कि आपका अगर मान के चलिए एंड्रॉइड डिवाइस है उसमें क्रिएट हो गया तो इसमें जितने भी ब्राउजर इंस्टॉल रहेंगे उसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब ये सिर्फ क्रोम में काम करेगा अगर आपके डिवाइस में क्रिएटेड है तो, क्योंकि ये जो पासकी होता है वो ब्राउजर में क्रिएट होता है। इस प्रकार आपके डिवाइस में जितने भी ब्राउजर होंगे सब में आपको पासकी क्रिएट करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा क्रोम में पासकी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एज का और ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग कुछ भी लिख के सर्च कर लेना। मैंने हाई लिख के सर्च किया। यहाँ पे आपको साइन इन में जाना है। साइन इन में जाने के बाद आपका पेज खुलेगा। तो यहाँ पे मेरा भी अकाउंट साइन आउट है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम लोग साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी पासकी का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ये वो वाला ऑप्शन नहीं है जो स्टिक की होता है, उसके लिए ऑप्शन है। तो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये स्टिक की होता है जो आप गूगल में अगर आपने मतलब एनेबल कर रखा है, तो आप यहाँ पे एक स्टिक की आता है जो दबाइएगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली कैंसिल करते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है जिससे आप फ़ोन से वेरीफाई करके लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राई अनदर वे में जाते हैं और यहाँ पे पासवर्ड का इस्तेमाल करके साइन इन कर लेते हैं। तो पासवर्ड से साइन इन करने के बाद मेरा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल से वेरीफाई कर लेता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। ये पासकी में नहीं मांगता है, तो फिलहाल मैं अपने मोबाइल से वेरीफाई कर लिया। अभी साइन इन होने के बाद यहाँ पे अपना कॉर्नर भी दबाना है और मैनेज और गूगल अकाउंट पे आपको चले जाना है। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है धीरे धीरे और यहाँ पे जो पासकी वाला ऑप्शन है इसमें आपको आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सिर्फ 3 पासकी मतलब क्रिएटेड है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट आप पासकी पे क्रिएट करना है। यहाँ पे यूज़ कंटिन्यू में दबाना है सिंपली आपको। उसके बाद आपका जो विंडोज़ का पासवर्ड होगा या पिन होगा उसको डाल देना है। मैंने मिस्टेक से गलत पिन डाल दिया, तो यहाँ पे आपको अपना पिन डालना है और थोड़ा सा वेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटेड हो चुका, आप देख सकते हैं अभी जस्ट देख सकते हैं अभी 3 दिख रहा था, यहाँ पे 4 हो गया। जो विंडोज़ हेलो 2 है जो अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, जो कि मेरा एज ब्राउज़र के लिए है। अब मैं आपको इसको साइन आउट करूँगा अपना अकाउंट और पासकी यूज इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं साइन आउट कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। साइन आउट होने के बाद अब सिंपली यहाँ पे साइन इन करने चलते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ फिर से वैसे ही ऑप्शन दिया, अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।
तो देख सकते हैं अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, एक सिक्योरिटी की और एक पिन। तो ये जो पिन वाला है यही आपका पास की है, और जो सिक्योरिटी की है वो वाला आप जो गूगल के साथ इनबिल्ट की एक बनाते हैं जिसमें पासवर्ड स्टोर होता है वो उसके लिए। तो यहाँ पे सिंपली अपना विंडोज़ का मेरा जो लैपटॉप का पिन है वो डालता हूँ, मेरा अकाउंट साइन इन हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताया था पहले। तो यहाँ पे सिंपली जो भी आपका कंप्यूटर का पिन रहे बनाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना पिन डालना है, और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर में आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। तो मैंने पिन डाला और देख सकते हैं आप ये कंप्लीटली साइन इन हो जाएगा। अगर आप पासकी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। देख सकते हैं अभी मैंने जैसे पासकी डाला है, अभी मेरा अकाउंट डायरेक्टली साइन इन हो चुका है, किसी तरह का कोई भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन का डिमांड नहीं किया। तो इस प्रकार से आप कंप्यूटर में पासकी को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइन इन करने में, और आपको किसी तरह का कोई भी झंझट नहीं होगा, ना ही आपको अपना पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।